बिहार में सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है, जिसने राज्य के हजारों युवाओं के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। राजधानी पटना के ऐतिहासिक जेपी गोलंबर पर आज उस समय भारी हंगामा हो गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब बिहार दरोगा भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर सम्राट सरकार और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चिलचिलाती धूप, उमस और भीषण गर्मी की परवाह किए बिना सड़कों पर उतरे इन अभ्यर्थियों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। हाथों में तिरंगा झंडा और नारे लिखे तख्तियां लिए इन युवाओं ने पूरी व्यवस्था के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और सीधा आरोप लगाया कि 27 मई को आयोजित हुई 1799 पदों के लिए दरोगा मुख्य परीक्षा मेंस में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इससे पेपर पहले ही लीक कर दिए गए थे। प्रदर्शनकारी छात्रों का नेतृत्व कर रहे छात्र नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जब खुद आयोग और आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने 3 जिलों में पेपर लीक होने की बात स्वीकार की है, तो गया जिले से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, तो फिर इस पूरी परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पेपर लीक चाहे छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर, लीक तो लीक होता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस भर्ती की सभी 1799 सीटें पहले ही बिक चुकी हैं और जो छात्रों से लाइब्रेरी में दिन रात एक कर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके हक के पैसों के दम पर मार दिया गया है। इस आंदोलन के दौरान अभ्यर्थियों ने बेहद गंभीर और चौंकाने वाले सबूत भी पेश किए। प्रदर्शनकारियों ने रामपुर थाने में दर्ज एफआईआर की कॉपी दिखाते हुए मीडिया के सामने दावा किया कि परीक्षा का समय दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक था, जबकि एफआईआर के सरकारी दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि दोपहर 3:10 पर ही छापेमारी कर वॉकी टॉकी और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए प्रश्नों के उत्तर हल करवाते हुए आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया था। छात्रों का कहना है कि सोशल मीडिया के इस दौर में अगर परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र बाहर आ गया और वॉकी टॉकी जैसे तकनीकों से उत्तर भेजे जा रहे थे, तो इसे लघु स्तर या छोटे पैमाने की धांधली कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्रों पर अटेंडेंस यानी उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया पर भी बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं, गंभीर उंगली उठाई है। उन्होंने बताया कि अमूमन जो छात्र परीक्षा कक्ष में अनुपस्थित थे, उनकी एब्सेंटी उसी समय क्लासरूम में दर्ज की जाती है, लेकिन इस बार परीक्षा कक्ष में शिक्षकों ने ये कहकर मना कर दिया कि उस ऊपर से आदेश है कि अनुपस्थित लड़कों की लिस्ट बाद में मुख्य कार्यालय में तैयार होगी। छात्रों का सीधा आरोप है कि ये प्रक्रिया इसलिए बदली गई ताकि बाद में खाली छोड़ी गई ओएमआर शीट को खुद साठ गांठ करके रंगा जा सके। पटना की सड़कों पर उतरे इन आक्रोशित युवाओं ने सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और के साथ हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई है। छात्रों का कहना है कि वे किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहते और इसलिए उन्होंने आज एक शांतिपूर्ण और सांकेतिक मार्च निकाला है, क्योंकि शहर में हाल ही में एक प्रसिद्ध शिक्षक के परिवार के साथ हुई अप्रिय घटना के बाद वे कानून व्यवस्था का सम्मान कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सरकार को ये चेतावनी भी दी है कि वे उनकी शांति प्रियता को उनकी कमजोरी समझने की भूल कतई ना करें। अगर सरकार और आयोग ने उनकी मांगों को अनसुना किया तो मुख्य परीक्षा पास करने वाले सभी 36,000 अभ्यर्थी अपने हक के लिए पटना की सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे, जिससे उत्पन्न होने वाली स्थिति की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। छात्रों ने मांग भी की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए तत्काल एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया जाए और जब तक एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंप देती, तब तक दरोगा मुख्य परीक्षा के परिणामों को पूरी तरह से होल्ड करके रखा जाए, यानी जो है रिजल्ट को जारी ना किया जाए। महिला अभ्यर्थियों ने भी रोष व्यक्त करते हुए कहा कि आयोग उन्हें ग्राउंड पर जाकर फिजिकल टेस्ट की तैयारी करने की सलाह दे रहा है, जबकि अंदर ही अंदर सीटों को बेचने का जो खेल है वो चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसान और गरीब परिवारों के बच्चे अपने जमीन और गहने बेचकर पटना में रहकर तैयारी करते हैं और अगर इस तरह की धांधली होगी तो उनका सिस्टम से पूरा भरोसा उठ जाएगा। छात्र नेताओं ने शायराना अंदाज में सत्ता पर तंज कसते हुए कहा कि सियासत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए युवाओं के भविष्य का सौदा कर रही है, जिससे बिहार का छात्र अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिलहाल आयोग के अधिकारियों ने बातचीत के लिए 5 सदस्यों के एक छात्र प्रतिनिधि मंडल को जो है अपने पास बुलाया है, कार्यालय में बुलाया है, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र इस बात पर अड़े हैं कि जब तक परीक्षा रद्द करके 1 महीने के भीतर पूरी पारदर्शिता के साथ दोबारा मेंस एग्जाम कराने का लिखित आश्वासन नहीं मिलता, उनका ये आंदोलन थमेगा नहीं और आने वाले दिनों में ये आंदोलन पूरे बिहार में एक बड़ा जन आंदोलन जो है लेता हुआ दिखाई दे सकता है। विचार लाइव देख रहे थे आप, मैं हूं विकास सिंह, धन्यवाद।